सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। मोहन मूरत है सतगुरु की। दरस परस मन पाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। मन मंदिर सतगुरु समाए हैं। नित्य गाती हो हरि कीर्तन पूजा। ब्रह्म की गंगा नहाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। लगन मंगन आवाज लगाते। सतगुरु दर्शन घट में पाते। सतगुरु दया बनाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। नाम की महिमा सतगुरु गाई। घाट के ऊपर मिले रघुराई। नाम वेद समझाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। नाम भजन सुरतों की है पूंजी। साथी लगन लगाए हैं। इस संगम तट पर आए हैं। सतगुरु मेरे बहुत पुराने। नाम दात को बहाए हैं। हम सब संगम पर आए हैं। मानवता संदेश
बताते, संदेश बताते, सतगुरु का आदेश दिगाते, गुरु का आदेश दिगाते, राम ध्वजा फहराए हैं, राम ध्वजा फहराए हैं, हम सब संगम पर आए हैं, हम सब संगम पर आए हैं, मन मंदिर सतगुर समाए हैं, मन मंदिर सतगुर समाए हैं, सतगुरु दया हो दिन राती, सतगुरु दया होए दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाटी, चाहिए कुछ दिया मत गाती, चरणन में लिपटाए हैं, चरणन में लिपटाए हैं, इस संगम तट पर आए हैं, इस संगम तट पर आए हैं, श्रद्धा से शीश झुकाए हैं, श्रद्धा से शीश झुकाए हैं, सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, युग युगांतर का इतिहास रहा है। जब राम जी आए तो उनकी आध्यात्मिक सेना आई, कृष्ण भगवान आए तो उनकी आध्यात्मिक सेना आई। यहाँ की सेना से कोई काम नहीं चला। वैसे सदगुरु आए हैं तो उनकी आध्यात्मिक सेना आई है। ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी आपको बतलाते हैं कि राम जी प्रकट हुए। थोड़ा आवाज धीमी कर दो। राम जी प्रकट हुए अयोध्या में। वह प्रकट गोपाला दीन दवारा कौशल्या हितकारी। अयोध्या में प्रकट हुए, पैदा नहीं हुई, प्रकट। जब प्रकट हुए, लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, जनकपुर में विवाह हुआ, सीता का स्वयंवर और वनवास हो गया। जब वनवास हो गया तो यही संगम कहां से माना जाता है? सिंहबेरपुर से। ये मत समझो कि यही केवल त्रिवेणी संगम यहीं से है, वो सिंहबेरपुर से इसकी मान्यता है। क्योंकि सबसे पहले गंगा जी में हमारे प्रभु राम सिंहबेरपुर में ही पार किया उन्होंने। सिंहबेरपुर आए और निषाद राज गोहनी से मित्रता थी और जो केवटिया था मल्ला, उसने यहीं पर जो है सिंहबेरपुर में पार उतारा गंगा जी में। और आगे किस तरह उतरे तो हम बताएंगे ही। और यहीं बगीचे में निषाद राज गोह के राज में घास फूस पत्तों का बिछौना लगा करके माता सीता और हमारे प्रभु राम सोए। उसी बिछौने में आप भी सोए हो। इस समय थोड़ा सा डेवलपमेंट है। आप जो है स्वार्थी हो, निस्वार्थी हो, पत्ते और घास में सो गए। अब साधना के लिए निकले थे वनवासी तो क्या करते? साधु वेश में जो होगा वो भगवान का भजन ही करेगा। अब राम जी के कौन से ऐसे भगवान थे जिनका भजन राम जी करते थे? ये भी पता आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जी का भजन तो हम करते, पर भगवान जी किनका भजन करते? अभी ये भी बताइए। आपको शायद समझ आ जाए, ना समझ आए तो कुछ भी कहना भाई। हम सबके लिए, हम सबसे छोटे हैं, सबकी चरणों की धूल है, गुरु की चरणों की भी धूल है। तो प्रेमियों, राम जी महाराज तो अब राम जी महाराज हमारे महारानी सीता जो महारानी थी, युवराज राजा थे, आज पत्तों और घास पर पहले दिन
क्योंकि रात्रि में सोते हुए वहां तमसा के किनारे, और जो अयोध्यावासी थे उनको छोड़ के चले आए, रात्रि सोए नहीं, ऐसा लिखा है, छोड़ के चले आए सोते हुए। रामायण में लिखा है, देख लेना, इतिहास गवाह है। और यहाँ पहले दिन उनका अब रात्रि विश्राम, पहली रात्रि अयोध्या से जब चले तो चलते चलाते शाम हो गई होगी, तो तमसे तक पहुंचे, तमसा तीरे। वही जब तुम बड़ेला धाम जाते हो तो रुदौली से जब बाहर निकलते हो तो पेट्रोल टैंकी है और पीपल का पेड़ और पुल मिलता, वही तमसा नदी, उसी को तमसा कहते। और उससे आगे जब निकलते हो थोड़ा सा जंगल पड़ता है नहर के आगे, तो उसको बेतवा कहते। बेतवा नदी, जिसके किनारे भीखा साहब रहते थे, जिस नदी में, उसी नदी में भीखा साहब को 7 बार बोरे में काट करके और डालाती, और फिर भीखा साहब जिंदा। और यहाँ लोग समझते हैं कि अरे भैया बाबा जी का काम हो गया। जब भीखा साहब को 7 बार काट के बोरे में डाला और भी छोटा छोटा, फिर भी भीखा साहब जिंदा अपनी खाट पर और अपनी तखत में बैठे हुए, क्या करे, इसका हार्ट फेल हो गया बेचारा, वैसे राम नाम सत्य हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो प्रेमियों, श्रद्धा भाव से आप सुनिए। अब राम जी आए सिंहबेरपुर, और सिंहबेरपुर में घास पत्तों में आसन लगा है, फल फूल आया हुआ है, जंगल का निषाद राज वो फल फूल लाए हैं। पर प्रभु जी को आदेश है, किसी जो है गांव वाले का, आप सामान नहीं लोगे, खुद से एकत्रित करके कंदमूल फल फूल खाओगे, ऐसा कठिन आदेश। कौन, किसने दिया? कई माता। रात्रि विश्राम के बाद सुमंत को समझा बुझा करके किसी तरह भेजा, वो वापस गए और वो कहाँ पहुंचे? गंगा नदी के तट पर। अब तट पर पहुंचे तो निषाद राज वो भी है, कहा एक केवटिया, देख राजा राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं। जैसे सुना प्रभु राम राजा राम आए, उसके सिक्की पिक्की गुम हो गई। भाई दर्शन तो कर रहा पूरे परिवार समेत, पर उसकी हालत बहुत गंभीर है, बड़ी दुर्दशा है उस बेचारे के मन की। मन की, तन की नहीं, तन से तो प्रफुल्लित है, मन से भी प्रफुल्लित है, पर दुर्दशा बहुत है। बहुत ही वेदना अंदर में हो रही है कि राम जी आए हैं और ये पार उतरेंगे। अब तो बड़ी झंझट है, एक नारी पहले से थी, दूसरे आज फिर से हो जाएगी, अब एक रही दो हो जाएंगी, अब क्या करेंगे? एक से कुटुंब इतना बड़ा है और दूसरा कुटुंब का गड़बड़ होगा, अब तो बड़ा मुसीबत फंसी है। अब राम जी की बात को वो मानने के लिए तैयार नहीं, उतारने के लिए राम जी से कहता है कि हे प्रभु, पहले चरण धोएंगे, उसको पिएंगे, तब तो हम नाव पे बिठाएंगे। कहा भाई ऐसा क्यों करोगे, किस लिए करोगे तुम, क्या विडंबना है? तो कह रहे देखो मैंने सुना है आपकी चरण रस से पत्थर नारी हो जाती है, और अगर कहीं मेरी नैया नारी हो गई तो ये तो पहले से परमानेंट है, दूसरी ओर हो जाएगी एक आफत की गली, और जो मेरे कुटुंब का सहारा है वो भी चाचा रहेगा। आप तो राजा हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले मैं चरण धोऊंगा और चरणामृत पीऊंगा। जब मैं देख लूंगा कि मैं नारी नहीं बना और छिड़कू छड़कूंगा, तभी हम आपको उतारेंगे। अच्छा भैया कर जो तेरी मर्जी। उसने चरण धोई, अंदर में वो भक्त था, भगवान के अपने चरण को पाना चाहता। उसने कठौती में जल लिया, गंगा जल, और चरण धोई, पिया, चरणामृत सबको पिलाया। फिर ले गया जहाँ पर उसके पुरखी पुरखा दफनाए थे, मतलब जहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हुआ, वहां भी चढ़काया और भर के भी रख लिया। कितना बहादुर चाला। और उसके बाद में, और आप किस तरह के, आप भी सोचते जाओ अपने बारे में। चला गया, नाव पे बिठाया, पार उतार दिया, उस पार हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। प्रभु ने सोचा कुछ उतराई नहीं दिया, तो माता रानी ने, सीता माता ने अपनी अंगूठी उतार करके दिया, और जब दिया तो केवट को देने लगी। केवट ने कहा प्रभु हमें उतराई नहीं की, हम जानते हैं
कि मैं इस गंगा का केवट हूँ, इस पार से उस पार उतारता हूँ इस नाव से। आप भव सागर की उतारने वाले हैं, भव पार उतारने वाले हैं। जब हम आपके घाट पे आए तो आप भी हमें पार उतार देना। आप क्या करते हो, जब हमारे गुरु महाराज को 100 का नोट देते हो भैया जी को, तो काम बता देते हो हमारा ये काम कर दे, पहले से खरीद लेते हो। आपका 100 रुपया बैलेंस नहीं बनता, फिर मांगते कैसे हो? क्यों मांगते हैं? जो दिया वो तो ले लिया, दूना तिगुना फिक्स डिपॉजिट किया वो भी ले लिया, और उसने जमा किया कि हे प्रभु जब हम आपके यहाँ आएंगे ऊपर भव सागर से मुझे पार उतार देना। तो केवट बहादुर है कि तुम बहादुर? अपने आप में सोचो। अब राम जी चले आए, कहा यही प्रयागराज, भरद्वाज मन बसई परागा। अब प्रयागराज आए और भरद्वाज मन के चरणों में चरण वंदना की, शीश झुकाया। आप सब लोग भी तीर्थराज प्रयाग को शीश झुकाओ, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, तीर्थराज प्रयाग को में भरद्वाज मुनि को और तीर्थराज प्रयाग को शीश झुकाया हमारे प्रभु राम ने, और साथ ही साथ गंगा मैया और ये जमुना मैया सरस्वती मैया को भी शीश झुकाया, प्रणाम किया। और एक संस्करण छूट गया, माता सीता ने गंगा मैया का पूजन भी किया कि मैं निष्कंटक फिर वापस आऊंगी तो आपका पूजन करके ही अयोध्या जाऊंगी। इसलिए आप डाउन इधर से हुआ, आना और जाना। आने में भी सिंहबेरपुर और ये पड़ा, और जाने में भी सिंहबेरपुर और ये पड़ा। चाहे किधर से भी उड़ के आए हो, पर आए यहाँ पूजा हो गई तभी गए, और गए नंदी गांव। तो प्रेमियों, अब राम जी ने क्या किया, महात्मा जी ने बताया तो यहाँ बांस का बाड़ा बना लिया, बांस का जो है बेड़ा बनाया, तो बांस के बेड़े से उतर गए उस पार, और बताया जाओ चित्रकूट में रहना अच्छा स्थान है, तपोस्थली है, और वही साधना करना। तो चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष के बाद आगे गए। अब प्रेमियों जब आगे गए, नासिक में पंचवटी है, और उस पंचवटी में वो पहले की तो पंचवटी है, फिर उसका नाम नासिक कैसे पड़ा ये भी बताते हैं आपको, नहीं तो कहोगे सब रह गया, ये बाबा झूठा है। नासिक क्यों बड़ा? उस पंचवटी में सबसे पहले सीताहरण बाद में हुआ, पहले सुपनखा के नाक और कान कटे। नाक कान कटने की वजह से उसका नाम नासिक पड़ा। नाक कान कटने की वजह से उसका नाम नाक की, नाक क्या उधर गिरी और कान उधर गिरा, तो उसका नाम नासिक पड़ गया। अब उस पंचवटी में सीता माता को रावण हर ले गया। अब जब रावण हर ले गया तो राम जी खोजने निकले। अब खोजने निकले, स्वयं के भगवान सब कुछ देखने वाले, फिर भी कहते हैं हे खगर मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ओ पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से, इनसे उनसे पूछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उसी में अन्य भगवान की पत्नियां सोच रही है भगवान है कि नहीं है। तो वहां जब भगवान की पत्नी भगवान पे शंका कर रही है तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? बोलो भाई कुछ औकात? जब भगवान ही की पत्नी भगवान पे शंका कर रही है तो हमारी तुम्हारी कोई औकात हो तो बताओ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। वो झूठा तो नहीं। अब जब भगवान जी की एक भगवान वो है, एक भगवान जी की पत्नी इन पे शंका कर रही कि भगवान है भी कि नहीं। सुन लेना, पटी जी महाराज बराबर सुनाते हैं, हम तो कोई महाराज हैं, हमने भी उन्हीं से सुना है तो आपको सुना रहे। तो प्रेमियों, अब हमारे प्रभु राम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे
जैसे आप सुनते हो राम आएंगे तो अंगना बहारूंगा, उसी तरह अपने मन मंदिर का अंगना और अपनी कुटी का आंगन रोज हमारी माँ सेबरी बहोरती थी। वो जात की भीड़ नहीं थी। अब छुआछूत कम हो गया है, नहीं पहले दूरे रहो दूरे रहो। खाट पर भी कोई बैठने किसी शूद्र को नहीं देता था। ठाकुरी और पंडिताएं बहुत तेज थी और वैसे भी यही करते थे। तीनी छत्री, ब्राह्मण, छत्री, वैश्य और शूद्रों की कोई गिनती नहीं। इसलिए कुछ रामनामी प्रेमी अपने आए होंगे, उनसे पूछोगे कि रामनामी कैसे बने तो सब बताएंगे। वो सूरदास है पर पूरा रामायण कंठस्थ है, उन पे इतनी राम जी की दया है। सब आदिवासी। तो भक्ति किसको प्राप्त होती है? भक्त, श्रद्धा मान। तो प्रेमियों, अब माता सेबरी के यहाँ गए तो माता सेबरी का काम क्या था? चुप रहो। माता सेबरी का काम था फूल पुष्प चुनना, रास्ते को बहोरना, उसमें बिछाना और राम जी का रोज इंतजार करना। भजन नहीं करना, केवल राम जी का इंतजार करना, वही भजन था। 24 घंटे लगन उसमें लगी रही। इससे बड़ा भजन कौन कर सकता है? आप कह रहे हो मेरा मन नहीं लगता। अरे सीता माता में राम जी का मन और राम जी का मन सीता माता में, माता सीता का मन राम जी में, उसी तरह माता सेबरी का मन राम में, राम का मन सेबरी। तो माता सेबरी राम जी के राह देख रही, नित दिन बहार रही, श्रद्धा से यही याद है, कुछ और याद ही नहीं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो कुछ ही याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि गुरु जी महाराज ने बताया है राम जी एक दिन आएंगे, प्रभु आएंगे, हमारा तरनतार होगा। अब राम जी भगवान गए और झूठे झूठे मीठे मीठे बेर सेवरी माता काट रही और खिला रही। और लक्ष्मण जी देख रहे तो कह रहे रे बाप, धर्म तो भ्रष्ट हो गया। लेकिन राम जी के लिए क्या धर्म? जब कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी अंश तो उन्हीं का है, वंश भी उन्हीं का है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य तो यहाँ के लोगों ने बनाया है, ऋषियों ने बना दिया है। प्रभु जी ने नहीं बनाया, हमारे मालिक ने नहीं बनाया, हमारे स्वामी ने नहीं बनाया, हमारे राम ने नहीं बनाया। चूंकि गैयों का राम तो कसैयों का राम है, कोई दूसरा नहीं। न बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, अब गाय का भी राम है, कसाई का भी राम है। माता सेबरी के जूठे बेर खा रही और क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी? धीरे धीरे फेंक रहे पीछे, और ये भी नहीं देख रहे हैं कि फेंक रहे हैं तो कितनी स्पीड में कहाँ जा रहा है। वो घोड़ा गिर पर्वत हिमालय में जा रहा है उधर, और वही संजीवनी बूटी बन बन करके तैयार हो रहा है, मृत संजीवनी। तो प्रेमियों, एक भक्त का भगवान फल खा रहे हैं, इधर बेर खा रहे हैं तो उधर विदुर घर साग खा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बाबा जी जब तक हमको हलवा पूड़ी नहीं खिलाएंगे हम बाबा जी के यहाँ नहीं जाएंगे। बाबा जी बढ़िया वाली खाट नहीं देंगे तो क्या बात के बाबा हम उधर जइबे ही नहीं करेंगे। बाबा जी वीआईपी बिस्तरा नहीं देंगे तो हम मिलेंगे नहीं, चाहे 50,000 51 लेंगे। और इधर वाले बाबा जी हमारे कहते हैं भैया 54 में काम चल जाएगा, तो माओ जमीन का बिस्तरा है, माँ धरती का बिस्तरा है और ओढ़ना आकाश का है, यही हमारे गुरु ने दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी हमने व्यवस्था किया है गुरु की कृपा से, पर हमारे गुरु ने तो कभी ऐसी व्यवस्था नहीं। आकाश भगवान का ओढ़ना, धरती मैया का बिछौना ही आपको मिलता था। अगर नहीं मिलता था तो मुझको बताओ भाई, आप सब कहो कि हम झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे तो धरती मैया का बिछौना और आकाश भगवान का ओढ़ना यही होता था। तो प्रेमियों, क्योंकि यह पूरा कहाँ से पड़ता, पूरा कहाँ से पड़ता है इतने जन समुदाय में। अब प्रभु राम यहाँ से माता सेबरी के यहाँ से पता पूछ करके अब रास्ते में किसबंधा पहाड़ की तरफ जा रहे हैं तो हनुमान जी परीक्षा लेने आए। खूब संस्कृत भाषा में पाठ कर रहे हैं हनुमान जी,
और प्रभु राम कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कहा बहुत सही, बहुत परमानंद सुख मिल रहा है। बाद में हनुमान जी कह रहे हे प्रभु हम मूर्ख थे, हमको नहीं पता था, तो आपको तो पता था। कहा भैया हम क्या करें, आपका पंडिताय वाला इस लोक में हम बह गए, हम भी उसको सुनने में रह गए, अब क्या करें, आपको ऊंचा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। अरे कहा प्रभु माफ कर दीजिए। कहा माफ तो है ही है, अगर माफ नहीं करते तो आते क्यों। गए। अब बोलो प्रेम, किस कंधा कहा तमिलनाडु के जंगल में, अयोध्या कहा यहाँ उत्तर प्रदेश में, इस समय कितनी दूरी रही होगी मुझको नहीं पता, आप पता लगा लें। सेना उनकी वहां बानरों की, बानर एक जात थी, ये बानर नहीं, वानर जात मतलब कोल भी, वो भी मनुष्य ही थे, वो एक जाति थी। बार बार कब एक जाति थी, उन जाति के लोग वहां उनकी सेना तैयार थी, एक से नल नील अंगद जामवंत हनुमान सुग्रीव ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेनापति महामंत्री और योद्धा वहां तैयार थे। सुमंत्र नहीं गए थे, न अयोध्या से कोई गया, वो सेना उनकी थी। अब समझ में आया। अब ये सेना की बात है। अब बात होती है द्वापर की। द्वापर में कृष्ण भगवान की सेना कुरुक्षेत्र में तैयार हुई, खूब समझाया, खुद भी समझाने गए, फिर सेना उधर तैयार हुई। पर जो सेना उनकी द्वारिका की थी वो कौरवों के साथ, पांडवों के साथ खुद अकेले बैठी। अब स्थिति आ गई है कहाँ की, यहाँ की। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मथुरा उज्जैन नीम शरण बलेला। अब इन झंडों को देखिए आप, कहीं जय गुरुदेव है प्रभु का गायब है, तो कहीं जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, तो कहीं जय गुरुदेव कलयुग जा रहा सतयुग आ रहा है, तो कहीं सतगुरु जय गुरुदेव है, और सतगुरु जय गुरुदेव है तो सतगुरु उसमें विराजमान भी है उस झंडे में। जिसका झंडा उसका सब कुछ उसी में है, तो आप उसको भी खोज लीजिए, ठीक है। अब आप फैसला आपके हाथ में, मैं कुछ कहूंगा नहीं, फैसला आपके हाथ में। मैंने बताया सब कुछ है। उस समय राम जी के जमाने का सुनिए, राम जी का सारा काम हो गया, तो एक दिन उन्होंने मन में अपने मनन किया, याद किया, किसका, काल भगवान का। राम भगवान तो राम भगवान है, काल भगवान अलग है। ऐसे तुमको जो बता देते हैं तुम पर काल सवार है, अभी उनको ये भी नहीं मालूम कि काल है कौन, राम है या कोई और है, और इसमें से कोई आज तक जानता भी नहीं था। आज मैं बता रहा, तो उन्होंने मनन किया, याद किया, तो काल भगवान आए। जब काल भगवान आए तो कहा प्रभु आपने याद क्या, कहा हम चलना चाहते, तो कहा चलिए, और रहना चाहते हो तो जब तक मर्जी चाहे तब तक रह लो। कहा नहीं अब चलना चाहते। उसमें अपने जाने का एक माध्यम बनना था, शर्त लग गई। शर्त ये लग गई कि जब तक उनके बात बीच हो, विवाह बातचीत होगी काल भगवान और राम भगवान के भी, कोई तीसरा नहीं आएगा। अगर तीसरा आ गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सबसे उचित सेवादार लक्ष्मण जी और राम जी के बहुत प्यारे बड़े अजीज, उनका नंबर लग गया रखवारी में। ऊपर से विधि का विधान, क्रोधी ऋषि दुर्वासा राम जी के दर्शन के लिए मिलने के लिए पहुंच गए। जब पहुंच गए तो कह रहे महाराज लक्ष्मण जी जो आदेश हो पालन करेंगे, पूरी सेवा करने के लिए तैयार। राम जी से मिलना, इसी वक्त मिलना। अरे कहा प्रभु
राम जी अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे, आप प्रभु दया करो, शराब दे देंगे, सारी अज्ञा नट हो जाएगी, जल्दी करो। अब राम अब लक्ष्मण की जो है हालत खराब, क्या करे बेचारे। अब कहा सोचा लक्ष्मण जी ने कि अयोध्या के साफ होने से ज्यादा दिक्कत होगी, अयोध्या पर अगर शराब किया तो बहुत बड़ा विनाश होगा, क्योंकि क्रोधी महात्मा, ऐसा महात्मा भी नहीं होना चाहिए, पर वो क्रोधी तो है दुर्वासा ऋषि। पर आप समझो क्या हो रहा है। अब गुरु दुर्वासा खड़े हुए, कहा ठीक प्रभु आप 1 मिनट रुकिए, मैं आ। कहा मेरी जान जाने से अगर अयोध्या बच जाती है, राम का राज्य राम बच जाते हैं तो जाने पहुंची। अब काल भगवान और राम भगवान में बात, राम काल भगवान ने जैसे देखा बात अदृश्य हो गई, अदृश्य हो गए, शरीर गायब, सुनना ठीक से प्रेम, शरीर गायब हो गया, राम जी बैठे, जबकि प्रकट वो भी हुए काल भगवान और प्रकट राम भी भगवान हुए। बोलो हुए कि नहीं हुई। तो अब लक्ष्मण जी पहुंचते ही काल भगवान गायब, राम भगवान कहते अरे भैया ये क्या क्या। अरे कहा प्रभु अगर अयोध्या का नाश हो और मेरे नाश होने से अगर अयोध्या बच जाए तो कहा ये क्यों कह रहे हो। अरे कहा महाराज दुर्वासा ऋषि आए हैं, कहा शराब दे देंगे सभी साफ हो जाए, तो मैंने सोचा हम ही साफ हो जाए, राम जी भैया और अयोध्या बच जाए। कहा ठीक है आने दो। आए, अब विचार किया, जब चले गए दुर्वासा ऋषि, अब तो जो कारण बनना था वो तो बन ही गया, तो प्रेमियों अभी तुम्हारे बीच भी कारण बन ही गया है, जो बनना था वो कारण बन चुका है, ठीक से मिलान कर। अब राम जी ने वशिष्ठ से पूछा क्या करें, कहा इनका परित्याग कर दो। परित्याग करने का मतलब होता है प्राण दंड ही दे देना, मृत्यु दंड ही दे देना, किसी का त्याग करना कर देना का मतलब मरने के बराबर ही हो जाए, दे देना। उन्होंने परित्याग कर दिया। जब लक्ष्मण ने सुना तो कहा भी इस जीने से क्या फायदा है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कहा इस जीने से क्या फायदा, जब राम जी ने हमें त्याग ही दिया है, छोड़ ही दिया है, तो अब जी करके क्या करेंगे। बस वो भगे गुप्तार घाट की तरफ, और जो प्रकट हुआ था स्वरूप उसको तो सरयू मैया में विलुप्त कर दिया और निकले से स्वरूप में ऊपर। तब कहा ये तो शेषा अवतार है, तब भगवान माना उनका। अब राम जी ने सुना कि मेरा भैया तो चला गया, भैया के वियोग में राम जी भी भगे कि अब हमें भी नहीं रहना। और राम जी को सुना कि राम जी जा रहे अपने धाम, पूरा चला अयोध्या धाम। अब जब पूरा चला अयोध्या धाम तो लगी लेन भाई गुप्तार घाट पर। अब राम जी अपना कुशा लेकर के गए, और जो प्रकट हुआ था शरीर वो तो चुपचाप से उसी में अदृश्य हो गया। ऊपर चतुर्भुजी स्वरूप गदा शंख चक्र लिया, और कहा तो भगवान जी पूरे के हाथ जो है फेल हो गए, हाथ पैर नीचे हो गए। कहा अभी तक राजा राम थे, अब भगवान राम हुए। तो तब भगवान राम हुए, और जब तक भगवान राम भगवान तब थे ऋषि महात्माओं के लिए, भक्तों के लिए, दुनिया के लिए भगवान नहीं थे। अब भगवान हो गए जब उन्होंने दर्शन करा दिया। अब भगवान जी से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भगवान जी रुके हैं, गए नहीं। भगवान जी के सामने जितने लोग हैं सब जाने लगे, भरत शत्रुघ्न उनके धनुष बाण सब भी, तर्कस तीर सब भी जाने लगे, क्योंकि सब प्रकट हुए थे, वो सब जाने लगे। और जिनको आप समझते हैं निषाद राज वो भविष्य से लगा करके जो जो उस लायक था, और सुग्रीव से लगा करके सब जाने लगे। कोई देवता का पुत्र, कोई गंधर्व का पुत्र, कोई किन्नर का पुत्र, तो कोई इच्छ का पुत्र, कोई किसका पुत्र। और वो पुत्र क्या करते, वो अदृश्य हो गए थे, उन्हीं के सामने सब चले गए। बोले चले गए कि नहीं चले गए। तो तुम्हें याद दिलाना पड़ता, खा तो लेते हो पर कहते हो पता नहीं सुबह खाया था कि नहीं खाया था। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अंतो गत्वा राम जी भी अपने धाम को चले गए, और तब से आज तक राम जी हमारे अयोध्या के राजा है, कोई दूसरा राजा नहीं।
वो अयोध्या के राजा है, कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहे। उन्होंने अपना राज्य किसी को दिया नहीं। अब सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि राम जी ऐसे ऐसे और उनकी सेना ऐसे ऐसे। अब किस भगवान वाली रोक देते हैं और अपने भगवान वाली बताते हैं, अपने भगवान वाली बताते हैं। सुनो मेरे भगवान की, सन 1952 में हमारे भगवान ने अगली बाजार बनारस में 10 जुलाई सन 1952 को नामदान दिया। ये हमारे सदगुरुदेव भगवान परम संत सदगुरु जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे भगवान बराबर नामदान वहां से देना शुरू किया और ये कहा कि जहां से शुरू किया था वहीं से अंत भी करेंगे। और अनुराग सागर में लिखा था और सब कुछ जाना था। कबीर साहब ने कहा था, हंसा मत पछताइयो हम फिर आएंगे, काशी के मुक्ति के नाका फिर से यज्ञ। तो हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव कबीर साहब ने यज्ञ रचाया, श्वेत पुरुषधारी ने यज्ञ रचाया। यज्ञ रचा करके शंकर भगवान को खुश किया। खुश करने के बाद में परिवर्तन का बेड़ा उठाया। सतयुग साकेत महायज्ञ अयोध्या में किया, क्योंकि बिना राम जी के सतयुग कैसे आता? वो तो राम जी के यहाँ किया उन्होंने। अब कहते राम को मानते नहीं। राम जी के यहाँ सतयुग आगमन, सत्य का आगमन, राम राज्य आगमन का यज्ञ किया। हमारे स्वामी जी महाराज ने उसका आवाहन किया। फिर काशी में यज्ञ किया। 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर किया। तो प्रेमियों, ये सब हमारे गुरु महाराज ने किया। तो ये बताओ, अब अगर कोई दूसरा परिवर्तन करता है तो क्या भोलेनाथ को खुश किया? इतने जन समुदाय में जब डमरू बजा था, इधर से उधर लोग दौड़ रहे थे। भी पुराने सत्संगी जी भी थे उसमें की, जो सुनने वाले आएंगे 5 तारीख के बाद, तो उनसे हम आपको बात करवा देंगे, सुनवा देंगे कि उनके सामने डमरू बजा था। तो अभी कोई दूसरा बजवाया भाई, कहीं पर प्रकट हुआ कुछ? अरे शंकर भगवान की स्थापना कहीं करवाइए आपने। जब परिवर्तन होना है, रामेश्वर लोदेश्वर की स्थापना, राम राज्य में रामेश्वर और परिवर्तन के समय, और कृष्ण में लोदेश्वर बाराबंकी और उधर रामेश्वर राम जी ने ये सब करवाया। आपने कहीं करवाया? फिर परिवर्तन कैसे? परिवर्तन तो वही करेगा जिसका है, जिसने कहा है। अब राम जी की सेना वहां, कृष्ण की मैंने बताई नहीं और बता सब कुछ दिया है। इतने में आपकी समझ में आई कि नहीं? बोलो सदगुरुदेव भगवान की। अब जैसे आपको लग रहा है कथा सुना रहे, तो तुम कथा ही सुन। अब हमारे सदगुरु की सेना बहुत बड़ी तैयार है। उसमें सदगुरु ने बताया कि काल के जीवों ने नामदान ले लिया है। तो अब काल के दयाल के जीवों को छांटने का टाइम आ गया, क्योंकि परिवर्तन का समय बिल्कुल करीब आ गया। करीब आने से पहले परिवर्तन की एक सेना, राम की सेना में राम का ध्वज था, राम नाम का। कृष्ण की सेना में हर हर महादेव का ध्वज था। तो प्रेमियों, तुम्हारी सेना में जो ये सतयुगी सेना है, उसका 3 रंग का ध्वज है, जिसमें सदगुरु का पूरा परिचय। ये सेनाएं वक्त से पहले मैं बता रहा हूं, ये सेनाएं। और मुट्ठी भर संगत से परिवर्तन होगा, तो उन मुट्ठी भर बच्चों को अनुभव भी हो रहा है। सदगुरु दर्शन भी दे रहे हैं। और सदगुरु ने कहा था, आगे बालों की दीवार खड़ी हो जाएगी, पैर मार देना, तुम पास हो जाओगे। और ये भी बताया कि खोजरी पिया को निज घट में। तो घट में खोजने, परीक्षा लेने के लिए और कौन कितना मानता है जानने के लिए स्वामी जी महाराज हमारे थोड़ा अज्ञातवास में चले गए। ऐसा घेर फंसा दिया, टूट जाएगा पर छूटेगा। अब छुड़ाना उन्हीं को पड़ेगा। अब कोई कहता है कि स्वामी महाराज तो भाई पुतला फूका गया, कोई कहता नहीं सशरीर चले गए, कोई कहता अभी है। और मैंने सुना है कि जब तक नामी रहता है तब तक नाम का असर रहता है। जब नामी रहेगा तभी अनाम का अनुभव होगा, नहीं नाम जागृत करना पड़ेगा।
बड़ेला में जय गुरुदेव नाम से पूरा अनुभव होता था, पर ये सेना और सदगुरु की चीजों को अलग करना था। सदगुरु को सब हम समर्थ घोषित करते थे, सीधे सीधे जिम्मेदार और बड़े बड़े लोग कहते थे जो महाराज हैं कि गुरु महाराज को काल चबा गया। जब तुम्हारे काल को बनाने वाले को ही काल खा जाए, अगर शंकर भगवान को भस्मासुर भस्म कर जाए तो शंकर भगवान तो किसी काम के रहे नहीं। तो प्रेमियों ये कहना हो गया। जब ये कहना हो गया तो गुरु महाराज ने मुझसे अंदर में कहा कि बच्चों अब सतगुरु जय गुरुदेव, सतयुगी पावर सतयुगी नाम सतयुगी अनुभव घना घोर, मेरा परिचय दो, मेरे नाम की महिमा गाओ और मुझे समर्थ घोषित करो। यहाँ के अलावा कितने इसने बहादुर या मठाधीश या जगदीश या सत्पुरुष या आध्यात्मिक पुरुष हैं जिनके द्वारा तुमको अनुभव भेजा जाता है? कोई भारत से अभी सुने? बोलो जोर से बोलो, है? तो समर्थ तो तुम्ही लोग घोषित करते हो अपने सदगुरु को, बाकी तो सब असमर्थ घोषित कर रही है। चले गए सरकार अब डर का कहते तुम्ही हो, तुम्ही से वो डरते हैं, क्योंकि तिनका छोटा नहीं होता, वो आंख फोड़ देता है। इसलिए आंख फोड़ने पे आप तुले हो। आप ही कह रहे हो कि पक्का कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप ही को अनुभव हो रहा है। तो अगर तुमको अनुभव हो रहा है, पलटू 10 साल बाद वापस आ सकते हैं। जिंदा जलाए जाने के बाद गोवर्धन तक पर्वत पर कृष्ण भगवान आग जरासंध द्वारा फुकवाए जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो हमारे भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज वापस आएंगे और इस धराधाम पर सतयुग आया है, लागू होगा। चौथा महान यज्ञ भी होगा। मुझे ये भी पता है कि कहां पर होगा, पर वक्त से पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। समय की सुई बराबर धीरे धीरे चल रही, आप इंतजार करो, होगा सब कुछ। बताओ, पहले एक महात्मा परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज बोलते थे शाकाहारी हो जाए, मांस मत खाओ। और पहले एक जगह सतगुरुदेव भगवान की जय बोली जाती थी। मुझे जब जितना दिया गया आज से 11 साल हुआ, 12 नहीं हुआ, 11वां बाप 12वां लगा है। अभी मैंने 11 साल सतगुरु जय गुरुदेव बोला है। इस सतगुरु जय गुरुदेव बोलने में कितने सतगुरु भारतवर्ष में प्रकट हो गए, पूछो मत। पूरा एक तरफ से जन सैलाब आ गया, एक से एक ऐसे बड़े बड़े महात्मा जो बोलने लगे मांस मत खाओ, मदिरा मत, मेरे पास मत आओ मत। बोलो बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लाखों करोड़ों की भीड़ वहां हो रही कि नहीं हो रही? चलो कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, काम तो मेरे सदगुरु का हो रहा है। मेरे सदगुरु जय गुरुदेव बोलने से कितने जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव हो गए, कितने सदगुरु हो गए। मैं तो अपने सदगुरु का परचम लहराने में कितने सदगुरु हो गए। और कितने लोग, प्रेमानंद जी महाराज, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, और इधर राम भद्राचार्य जी महाराज, तमाम ऐसे बड़े बड़े महाराज हैं जो पूरे भारत में उनका नाम है, जो बराबर बोल रहे हैं कि कोई भी लोग गो हत्या मत करे, मांस मदिरा न खाए, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, आर्यावर्त था, पूरे विश्व में आर्यावर्त का ही झंडा लहराता था। तो बोलो किसी और का होना चाहिए? सदगुरुदेव भगवान का झंडा लहराना चाहिए कि नहीं? तो प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो अब तो समझ आपका आ ही गया होगा कि फिर बाद में समझाना पड़ेगा। मेरे सदगुरुदेव भगवान का काम बड़ी तेजी से हो रहा है, तुम जय गुरुदेव वाले करो या ना करो। मेरे सदगुरुदेव भगवान का काम बहुत तेजी से हो जा रहा है। और सदगुरुदेव भगवान ने ये भी समझाया कि जो नीम के पेड़ पर पानी डालेगा शाकाहारी होगा, वो भी बचेगा। और रम खुदैया में जो रहे वो पीसेगा। काल का जीव तो किसी प्रकार से बच नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। गुरुद्रोही कभी शिव का दास कहा नहीं सकता, कि कहता है शिव द्रोही ममदास नहीं कहा था, जो शिव का द्रोही हो। और देखो जो शंकर भगवान है वही महाकाल है।
वही काल भी फिर धर्मराज या जमराज हैं या काल भगवान है। पहले तो महाकाल से ही मिलना पड़ेगा। अगर महाकाल तुम पर खुश है तो काल क्या करें? बोलो काल कुछ कर सकते हैं क्या? जब आप महाकाल के प्रधानमंत्री मोदी के पीए हैं तो नीचे वाला पीए क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? तो पीए तो आप हैं उस अनामी महाप्रभु के, जीव उनके हैं, तो तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा? और तुम पर महाकाल पुरुष खुश है और ये परिवर्तन का बीड़ा महाकाल पुरुष के सर पर है, कंधे पर है। वही परिवर्तन करेंगे जो किसी के दिलो दिमाग में, उसको और कोई नहीं करेगा, वही करेंगे। मैं बराबर प्रार्थना करता हूँ, ये कलयुग जी महाराज आप थोड़ी दिन के लिए भजन कर लीजिए, सतयुग जी महाराज अपना काम कर लें और तुम्हारा राज्य वैसे रहेगा, केवल राम राज्य लागू करके आपको दे देंगे, आप चलाते रहना। अब अव्यवस्था हो गई है तो व्यवस्था हो जाए। मैं नहीं चाहता कि दोनों लोगों में झगड़ा हो जाए, क्योंकि हमें आनंद आया। आनंद क्यों आया? कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे है ध्यान करे भवानी। मैं ये भी जानता सतयुग किस दिन आया, कैसे आया, कहाँ पे उतरा, कैसे हुआ, और अब लागू जब होगा तब गुरु महाराज कहेंगे तभी आप लोग मानोगे, मेरे कहने तो मानोगे नहीं, क्योंकि सतयुग आया। और देखो रावण था तो राम जी प्रकट हुए, राम जी लंका पर गए तो राम रावण से युद्ध हुआ। अब कलयुग है तो सतयुग पहले आएगा तो टक्कर होगी या अकेले में टक्कर हो जाएगी। और अगर राम और रावण में युद्ध हुआ तो कलयुग और सतयुग की टक्कर, गुरु महाराज ने बताई कलयुग और सतयुग में टक्कर होगी, अरबों लोग चले जाएंगे। कहा कि नहीं कहा? बोले जोर से, कहा कि नहीं कहा? जब कहा है कलयुग और सतयुग की टक्कर होगी, अरबों लोग चले जाएंगे, तो हमारी तुम्हारी क्या टक्कर होगी? सेनाएं राम और रावण की लड़ेगी, तो सेनाएं सतयुग और कलयुग की लड़ेंगी। सतयुगी और कलयुगी लोग लड़ेंगे। जो राम का प्यारा होगा वो तो राम में है ही है, उसका तो कुछ होने वाला नहीं, राक्षसों का नाश होगा ना। उस जमाने में भी राक्षसों का नाश हुआ, और जो अखाद्य वस्त्र का सेवन करता हो तो राक्षस है ही है, कोई भी खाए। ये थोड़ा है इंसानी जात में कोई भी और राक्षस है, तो नाश किसका होगा? राक्षसों का। उस समय भी कहा गया कि धर्म जो है रक्षकों का कोई भी नाश नहीं होगा। जो वंश नाश होगा वह धर्मियों का होगा, धर्मियों का कभी नहीं होगा। तो प्रेमियों, जब धर्मियों का कुछ नहीं होगा तो धर्म पर रहो। कहते चेत तो प्यारे धर्म पर तुम डटो, उस खुदा की नबी की इबादत करो। अपने राम की, अपने प्रभु के, अपने श्याम की प्रार्थना वंदना और ये सब करो। बोलो, यही तो कहा गया। अब राम जी भगवान, तो आप लोग जयकारा भी सीख से नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम तो कथा ही सुना रहे हैं ना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, भोलेनाथ की, महाकाल की, बड़ेला धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। तो प्रेमियों, अब सतगुरुदेव भगवान की जो कथा चल रही थी ये कथा ही, और कहते हैं हकीकत का हकीकत है, फसाने का फसाना है। हकीकत भी है, फसाना भी है, और टोटल हकीकत ही है, फसाना कुछ भी नहीं। तो जो सदगुरु जिसको बताएंगे वही करेगा। और वहां लंका की जब सफाई होने का टाइम आया तो तुच्छता को अनुभव हुआ। वो राक्षसी थी, केवल सीता माता की सेवा करते करते उसको सदा भाव आ गया, और जब भाव आ गया तो राममय होने लगी, राम का नाम लेने लगी। तो राक्षसी से इंसान हो गई उतने दिन में। तो उसमें क्या होता, सपने बानर लंका जारी, वही है सत्य गए दिन जारी। जात घान सेना सब मारी, उसको वहां अनुभव हुआ। अरे उस राक्षसी को अनुभव हो सकता है, तुम तो सत्संगी हो मेरे प्यारे भाइयों, शाकाहारी सदाचारी अपने गुरु के भक्त हो,
भक्त वत्सल हो, अपने स्वामी भक्त हो, फिर भी तुम्हारे नजराना कैसा है, कैसा नजरिया है? अरे ये तुम्हारे भगवान है, हम तुम्हारे भगवान नहीं है। या जो जितने भगवान बन करके बैठ गए वो तुम्हारे भगवान नहीं, ये तुम्हारे भगवान। इन्होंने काशी में यज्ञ रचाया, इन्होंने भोलेनाथ को खुश किया, और अब भी यही खुश कर सकते हैं दूसरा कोई? यही तुम्हारी जान बचा सकती, यही सत्यलोक धाम और अनाम धाम पहुंचा सकती हैं, कोई दूसरा पहुंचाने वाला या पावरा फटानी जिसके पास होगी वही करेगा। तो सतयुग आ चुका है, ये भी भूलना नहीं। सतयुग, जोर से बोलो, सतयुग आ चुका है। और जो प्रेमी कहते हैं बड़ेला धाम में तो आया, ठीक है आपका कहना, पर उससे पहले सुन लो, फिर शंका नहीं। नैमी शरण में नीम शरण, नैमी शरण जो भी समझ लो, जहाँ चक्र गिरा विष्णु का, जहाँ धरती का मध्य है, देव देवेश्वर मंदिर है। बिना स्वर मंदिर के कुछ नहीं होता, भोलेनाथ के वहाँ देव देवेश्वर मंदिर है। 88,000 ऋषि मुनियों ने वहां तपस्या की। वो एक तपोस्थली है, वहां गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा का आखिरी कार्यक्रम लगाया। आखिरी इसलिए कि पूरे भारत में उसके बाद में कार्यक्रम नहीं हुआ, मथुरा में हुआ। वहां कार्यक्रम लगाया और वहां पर गुरु महाराज ने कहा, सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने। तो कोई चीज जब प्रकट होती है, पैदा होती है, तभी तो कोई कहता है। और सुन लेना, सत्संग सुन, चला चला करके सुनो, अपने पता चल जाएगा तुमको कि झूठा झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो प्रेमियों, जब गुरु कहते कि ये काम हो गया तभी तो मानोगे। और आप सतगुरु जय गुरुदेव को बोलते हो तो वो भी फिर से एक बार कह देते हैं, दाता सबके एक ही, सदा रहे गुरुदेव, तुमको कोट प्रणाम है, सतगुरु जय। तो ये नया नाम है, मैंने कुछ लिखा है, मेरे पास से आया है कि गुरु महाराज ने लिखवाया, गुरु महाराज ने उसको कहा है, मैंने क्या किया? अरे दूत भी कहीं मारा जाता है क्या? रावण से सबक ले लो कि अंगद को कुछ करने की कोशिश की तो क्या हुआ? हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो क्या हुआ? वो भी दूते थे, हम भी दूते हैं। अरे भाई, वो राम दूत थे, हम सदगुरु दूत थे, बात तो एक ही है। राम दूत अतमित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो प्रेमियों, आप भी सदगुरु दूत हो और सत्यता के साथ अपने सदगुरु चरणों में लगे रहो। सच के डट के सुमरन ध्यान भजन करो और निस्दिन पुकार लगाओ, आओ मेरे सतगुरु स्वागत है, आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। नैना तेरे चरण में बिछाऊं, नैना तेरे चरण में बिछाऊं, मन मंदिर में आशा लगाऊं, मन मंदिर में आस लगाऊं, दरस परस की आदत है, परस परस की आदत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है, आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। मन बुद्धि चित देवो बिछाई, मन बुद्धि चित देव बिछाई, सूरत दक्षिणा देऊ चढ़ाई, सूरत दक्षिणा देव चढ़ाई। यही तो मेरी आदत है, यही तो मेरी आदत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है, आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। सदा भाव से तेरा लगाऊं, सदा भाव से तेरे लगाऊं, महानिमंत्रण तू
सतगुरु मेरी आदत है, सतगुरु मेरी आदत है। आओ मेरे सतगुरु स्वागत है, आओ मेरे सतगुरु स्वागत है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, बड़ला धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, नागवास की महाराज की, गंगा मैया की, भोलेनाथ की, चित्रकूट धाम की, मथुरा धाम की, अपने अपने गुरु महाराज की। जय जय सीताराम।